तेलंगाना में देखिए, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां केसीआर सरकार में करप्शन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। केसीआर सरकार में लागू की गई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं और आरोप यह है कि जमीन की सौदेबाजी, रेत, शराब की खरीद फरोख्त में करोड़ों की घपलेबाजी सब किया है इस सरकार ने। वहीं मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी सियासी तपिश को बढ़ा रहा है। केसीआर ने वादा किया था और वादा खिलाफी की है, मगर केसीआर ने इसी क्षेत्र से भूमि कब्जाओ आंदोलन शुरू किया है। रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा। दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए का कट लेते हैं इनके एमएलए। 8,000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है। रैली किसी भी जिले और शहर में हो, मंच बीजेपी का या फिर कांग्रेस का, जबान पर केसीआर सरकार में भ्रष्टाचार के किस्से हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। 15,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। जय तेलंगाना। केसीआर सरकार पर तेलंगाना में लागू कई सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें रायतु बंधु योजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, धरनी पोर्टल स्कीम के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जमीन की सौदेबाजी, शराब और रेत की अवैध रूप से खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और लोगों की भूमि केसीआर के माफिया और एमएलए कब्जा कर अरबों खरबों रुपए का गबन करे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी बीआरएस सरकार के बजाय केसीआर के परिवार को निशाना इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार के 2 और सदस्य सरकार में शामिल हैं। इनमें पहला नाम मुख्यमंत्री के बेटे केटी रामाराव का है, जबकि दूसरा नाम उनके भतीजे टी हरीश राव का है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। वहीं के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी सक्रिय राजनीति में है, जो कि तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं और उन पर दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आरोप लग चुके हैं, जिसे अब कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में मुद्दा बना रही हैं। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि तेलंगाना में भी मिनी व्यापम की शिकायत हमें वहां मिली थी। लाखों हमारे बेरोजगार तैयारी करके फॉर्म भरे थे, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में घपला हुआ, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उसमें सामान्य छोटे लोग तो गिरफ्तार हुए, जो लोग मास्टरमाइंड थे वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। सिर्फ करप्शन ही नहीं, तेलंगाना की चुनावी बिसात पर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा हो चला है। वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व वाली राह पर धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी छेड़ दिया है। आरोप है कि वोट के लिए केसीआर सरकार ने संविधान का उल्लंघन कर
धार्मिक आधार पर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया। संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तेलंगाना में केसीआर सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसके पीछे केसीआर सरकार का तर्क है कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक आधार पर की गई है। लेकिन बीजेपी ने केसीआर सरकार के इस फैसले को धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत ठहराया है। आरक्षण को लेकर केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस घिरती नजर आ रही है। ऐसे में बीआरएस के साथ दिखाई दे रहे असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका दावा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। बीजेपी बोलती है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी तालीमी समाजी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, हिंदुस्तान के आईन की आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। कुल मिलाकर कहें तो तेलंगाना में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा भी बड़ा है, जो 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर प्रभाव डाल सकता है।